आपकी उम्र भी ऐसी है कि उम्मीद है कि वो उस वक्त आप नहीं होंगे। लेकिन ये बता दें कि 6 दिसंबर 1992 में जो साहनाया पेश आया है वो भारत का ब्लैक डे है, काला दिवस है, यौम सया है। उसी को लेकर के हम लोग जो बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई थी, जो भारत के आतंकवादियों ने जो मुनहदिम किया था, जो मस्जिद को शहीद किया था, उसके विरोध में और बाबरी मस्जिद की याद में हम लोग हर साल 6 दिसंबर को एक एहतजाज या एक विरोध प्रकट करने के लिए छोटा सा छोटा प्रोग्राम करते हैं, या जो समझिए बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करते हैं। यही मान के चलते हैं कि भारत के संविधान का उल्लंघन करते हुए कानून व्यवस्था के विरोध काम हुआ, पुलिस प्रशासन थी वहां पर, फौज थी वहां पर, और हमारे मस्जिद को शहीद कर दिया गया और हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। और तो और जैसा कि कहा गया था कि 3 महीना में 90 दिन के अंदर उस वक्त के जो नरसिम्हा राव जी से प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जो मुसलमान के बड़े लीडर थे, उन लोगों के सामने वादा हुआ था कि 90 दिन में हम उसी मुकाम पे, उसी जगह पे बाबरी मस्जिद बना देंगे। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद 28 साल के बाद केस चलने के बाद ये फैसला आता है कि हमने सबूतों के बुनियाद पे नहीं, जज ने जो फैसला दिया है कि हमने सबूतों के बुनियाद पे नहीं, आस्था के बुनियाद पे फैसला दिया है। जो इस तरह का फैसला हो रहा है, एक तो काला दिवस वो था जिस दिन वो बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, दूसरा काला दिवस वो हुआ जिस दिन सबूतों के बुनियाद पे नहीं, आस्था के बुनियाद पे फैसला दिया गया भारत के संविधान सुप्रीम कोर्ट से। हम लोग ये जो विरोध प्रकट करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वहां पे थी और हम चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पे बनाया जाए। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जब तक हम सजदा बाबरी अदा नहीं कर लेंगे, जब तक हम सजदा बाबरी अदा नहीं कर लेंगे, तब तक हम खुदा से दुआ करते हैं कि हमारी मौत ना आए। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो दिन दिखाएगा कि बाबरी मस्जिद में हमें सजदा करने का मौका देगा। साथ ही साथ उलमा बिरादरी और खासकर बड़े सियासतदान, जो मुसलमानों के बड़े सियासतदान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अब वक्त आ गया है कि सड़क पे निकल करके अपनी बात रखिए, तब जाकर के सदन में आपकी बात सुनी जाएगी। नहीं तो एक बात आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं कि नमाज की कज़ा है, नमाज की कज़ा है, बाद में अदा कर ली जाएगी, लेकिन सियासत की कज़ा नहीं है। अगर आप सियासत में कज़ा कर देंगे तो याद रखिएगा आने वाले नस्लों को इससे भी बुरा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद इन लोगों का नारा था कि बाबरी मस्जिद तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। उसके बाद अब मथुरा काशी नहीं, हर वो गली मोहल्ले की मस्जिद पे ये लोग नजर जमा के बैठे हुए हैं और ये लोग मुल्क में नफरत फैलाते रहेंगे और उसी से सियासत करते रहेंगे। हम लोगों को चाहिए कि अब हम लोग का पास जो संवैधानिक अधिकार है सड़क में निकलने का, सड़क में निकल के हम लोग प्रदर्शन करें। एक तरह आप बोल रहे कि संवैधानिक, जैसा कि आपको पहले ही बताए हैं कि हमारे यहाँ का माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट का जज ने ही कहा कि हम सबूतों के बुनियाद पे फैसला नहीं दिए हैं, आस्था के बुनियाद पे फैसला दिए हैं। तो आस्था के बुनियाद पे वो इंक्वायरी भी करा रहा है, मतलब तो आस्था के बुनियाद पे कराना, सबूत है उनके पास। अभी जो लोग दावा कर रहे हैं उनके पास कोई सबूत है नहीं ना, सिर्फ दावा है। तो दावा तो आस्था के बुनियाद पे होता है ना, और यही वो लोग कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में इन दिनों जो सियासत हो रही है, सीधा सीधी मुसलमानों को टारगेट करके सियासत हो रही है। और ये आज से नहीं हो रही है, जब गुजरात में चल रहा था सब कुछ, उस वक्त से लेके आज तक चल रहा है। और अभी जो कांग्रेस पार्टी के कई आदमी जो ढकोसला कर रहे हैं संभल जाने का, हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा कि चैनल पे दिख रहे हैं राहुल जी जाते हुए। तो उनसे मेरा पूछना है कि राहुल जी ये बात बता दीजिए कि जो मलियाना में हत्या हुई थी आपकी हुकूमत थी, हासिमपुरा में हत्या हुई थी मुसलमानों की आपकी हुकूमत थी, और कोकराझार असम में जो हत्या हुई थी मुसलमानों की वहां आपकी हुकूमत थी। आप अपनी हुकूमत में तो मुसलमानों की हत्या करवाए हैं आपकी हुकूमत ने। अब आप ड्रामा ढकोसला काहे के लिए कर रहे हैं? कांग्रेस को मुसलमान बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मुसलमानों के इस हालात के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के वो लोग हैं जो आरएसएस के लॉबी से काम कर रहे थे, आरएसएस के लॉजिक से काम कर रहे थे, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे थे। तो राहुल से और कांग्रेस से कोई खास उम्मीद ना रखी जाए। और मुस्लिम बिरादरी के जो लीडर हैं इनको चाहिए कि आगे आए, और जो उलमा बिरादरी हैं, खासकर लिफाफा वाले जो उलमा है, बैठ करके फतवाबाजी बंद कीजिए
सड़क पे आइए, आंदोलन कीजिए, तब अब मुसलमानों की बात रखी जाएगी, मुसलमानों की आबरू रखी जाएगी और जो भी बातें हैं सुनी जाएगी। सिर्फ वोट देने से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होने वाले।